मुस्तफे का नाम। रोजा क्यों रखा जाता है, इसका मकसद क्या है? सवेर से लेकर शाम तक भूख और प्यास काटना आखिर क्या मकसद रखता है? जबकि सब कुछ मौजूद है। ये खुराक बचाओ मुहिम तो है नहीं, बल्कि इन दिनों के अंदर मोमिन का रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क में इजाफा हो जाता है, अखराजात ज्यादा होते हैं। तो फिर जब अखराजात भी ज्यादा होते हैं, खुराक भी वाफिर होती है, तो फिर सवेर से लेकर शाम तक भूख काटने का क्या मकसद है? अल्लाह ताला जल्ला शानहू जो इतना प्यार बंदे से करता है, वो क्यों गवारा करता है कि मेरा बंदा इतनी भूख काटे, इतनी प्यास काटे? एक मां गवारा नहीं करती कि मेरा बच्चा भूखा रहे, प्यासा रहे। बच्चा भूखा हो तो मां तड़पने लग जाती है और उसकी भूख मिटाने के लिए उसे किसी के घर में जाके मजदूरी करनी पड़े, किसी दहलीज से जाके मांगना पड़े, वो उसका पेट बुझाने के लिए सब कुछ कर गुजरती है और वो हर दुख झेल लेती है कि मेरा बेटा कोई तकलीफ न सहे, मेरी औलाद कोई दुख न सहे। तो औलाद के लिए मां के जज्बात हम देखते हैं और इन मराहल से हम गुजरता हुआ जमाने को देखते हैं। तो बेटे के लिए मां भूख और प्यास गवारा नहीं करती, तो जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उसने कैसे गवारा कर लिया कि मेरा बंदा सवेर से लेकर शाम तक भूखा रहे, प्यास की शिद्दत काटे, भूख की शिद्दत काटे। आजकल 16-16 घंटे लंबा रोजा होता है और इतना तवील अरसा सख्त गर्मी में जुबान कांटा है, हल्क खुश्क है और बंदा दरिया किनारे है, लेकिन एक घूंट भी उठा के नहीं पी सकता। तो ये कैसे रब ने चाहा जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है? मां तो इसलिए प्यार करती है ना कि उसने बेटे को जन्म दिया है, और इतना प्यार करती है कि दुनिया के किसी तराजू पे मां के प्यार को तोला नहीं जा सकता। ये सड़कों के किनारे पे बड़े बड़े हैवी कंडे नस्ब कर दिए गए हैं जिस पर पूरे पूरे कंटेनर तोल लिए जाते हैं। तो मैं कहा करता हूं, आज तक मुझे कोई ऐसा कंडा नहीं मिला जिस पर मां के प्यार को भी तोला जा सके। अल्लाह ने उसके सीने में प्यार रखा है, तड़पती ममता रखी है, औलाद के लिए वो जज्बात रखे हैं कि दुनिया के किसी तराजू पे उसका वजन नहीं किया जा सकता। फिर दूसरी बात, आज बाजार जाएं तो कोई शय भी आपको खालिस नहीं मिलती, लेकिन मां का प्यार आज भी खरा है, मां का प्यार आज भी सुच्चा है। औलाद के लिए उसके जज्बात आज भी जो है वो बिल्कुल खरे हैं। औलाद का पेट पालने के लिए किसी के घर के बर्तन मांजने पड़े तो मां इससे भी गुरेज नहीं करती। शहर में आकर पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी मां ने कितना जेवर बेचा है। माएं औलादों के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेलती, क्या क्या दुख नहीं सहती, खुद गीले बिस्तर पे लेट जाती हैं और बेटे को खुश्क जगह पे लुटाती हैं और अजियत सहती हैं, दुख सहती हैं, खुद प्यास और भूख बर्दाश्त कर लेती हैं, लेकिन औलाद को जो है वो भूख और प्यास बर्दाश्त उनकी बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। ये उनके सीने में औलाद का प्यार है। तो औलाद के साथ माँ बाप को इतना प्यार क्यों है? तो उसका जवाब एक ही है, इसलिए कि माँ ने बच्चे को जन्म दिया है। तो इस जुमले पे आपकी तवज्जो चाहूंगा, जिसने जन्म दिया है वो इतना प्यार करती है, तो जिसने खलक किया है वो कितना प्यार करता हो। मां ने जन्म दिया है, तख्लीक नहीं किया, तो जन्म देने वाली का प्यार उसका ठिकाना नहीं, और जिसने खल्क किया है उसकी मोहब्बत का आलम क्या होगा। तो मां गवारा नहीं करती तो रब ने कैसे गवारा कर लिया? इस मसले को समझने के लिए फिर दोबारा मां की गोद में आना पड़ेगा। बेटा बीमार हो गया, मां उठा के उसको डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा कि इसे ये दवाई दो, ये सिरप पिलाओ, ठीक हो जाएगा। अब सिरप कड़वा था, बच्चा पीता नहीं। मां ने उसको जबरदस्ती लटाया, उसका मुंह खोला
اور سختی سے اس کے منہ کے اندر کڑوے سیرپ کے چمچ انڈھیل رہی ہے. کیا ماں صفاق ہو گئی؟ ماں کا پیار چھن گیا؟ اس کی ممتا کہیں رخصت ہو گئی؟ وہ جو بیٹے کی آنکھ میں ایک آنسو بھی گوارا نہیں کرتی تھی، تڑپ جاتی تھی. بیٹا چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، ماں زبردستی اس کا منہ پکڑ کے کڑوا سیرپ اس کے حلق میں ٹپکا رہی ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ماں صفاق نہیں ہوئی، ماں ظالم نہیں ہوئی، اس کی ممتا نہیں چھنی، بلکہ بیٹا نہیں جانتا، ماں جانتی ہے. یہ چند لمحوں کی کڑواہٹ ہے، چند گھڑیوں کی تکلیف ہے. اس کا نتیجہ شفا کی صورت میں برآمد ہوگا. ماں کی نظر اس تڑپنے پہ نہیں، جو اس کا نتیجہ ہے ماں کی نگاہیں اس پہ لگی ہوئی ہیں، اور بیٹے کے پیار کی وجہ سے وقتی طور پہ اس کا یہ تڑپنا وہ گوارا کر لیتی ہے. جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے وہ جانتا ہے یہ چند لمحوں کی بھوک اور پیاس ہے، لیکن نتیجہ بڑا خوبصورت ہے. لعلکم تتقون، تقوی کا نور نصیب ہو جائے.